तो नमस्कार साथियों, स्वागत है कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज दोस्तों हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने वर्णमाला परीक्षण अंग्रेजी का खत्म कर रखा है। यदि वो आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पासे की शुरुआत करेंगे। पासे को हम डाइस बोलते हैं, इसे ही दोस्तों हम घन बोलते हैं और इसे ही दोस्तों हम क्यूब भी बोलते हैं। अब दोस्तों ये दो आकृतियां आपको दिखाई दे रही होंगी, इसी को हम पासा बोलते हैं, जिसे आप लूडो खेलते वक्त इस्तेमाल भी करते होंगे। अब दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक पासे में, किसी भी पासे में दोस्तों 6 सतह होती हैं। कोने जो होते हैं दोस्तों वो 8 होते हैं। बात करें कोरे की तो दोस्तों कोरे जो होती हैं वो 12 होती हैं। कोने और कोरे क्या है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप ये कोने हैं, लेकिन कोरे क्या है अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं इसी को हम कोरे बोलते हैं। तो किसी भी पासे में दोस्तों 12 कोरे होते हैं। अब दोस्तों इसे आप देखेंगे, ये दोस्तों हम देखेंगे एक पासे की अलग आकृति है और इसकी कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बिल्कुल आज से याद करनी है और दोस्तों अंत तक याद करनी है, क्योंकि ये वो बातें हैं जिन्हें यदि आपने कंठस्थ कर लिया तो केवल आप इन्हीं बातों के आधार पर बहुत सारे सवाल हल कर लेंगे। तो दोस्तों एक पासे में केवल 3 सतह ही एक बार में हमें दिखाई दे सकती हैं। आप चाहे तो वो देखना लूडो वाला, उसको आप देखना, एक बार में केवल आप उसकी 3 सतह ही देख सकते हैं। उसको पलटने के बाद अन्य 3 सतहों को आप देख पाएंगे। तो एक पासे की एक बार में केवल 3 सतह ही दिखाई देती हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। एक सतह की केवल एक ही सतह विपरीत होती है। एक सतह की केवल एक सतह विपरीत होती है। और दोस्तों दूसरी बात है, विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होगी। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, जोर देके कह रहा हूं कि ये बात आपको अंत की वीडियो तक, अंत की क्लास तक आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रत्येक प्रकार के सवालों को हल करने में वहां पर दोस्तों अहम भूमिका निभाएगी। तो विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती और पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होती। एक सतह की 4 सतह पड़ोसी होती हैं। तो दोस्तों एक सतह जो होती है वो विपरीत होती है और 4 सतह जो होती हैं वो आपकी पड़ोसी होती हैं। किसी भी सतह की 4 सतह हो गई पड़ोसी और एक सतह हो गई साथियों विपरीत। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं पासे की। तो ये जो पासा है इसे आप देख रहे होंगे, इसकी केवल आप 3 सतह ही देख सकते हैं। अब ये ऊपर वाली सतह को अगर आप ले लें तो दोस्तों इसके जो नीचे वाली सतह है वो विपरीत हो जाएगी। यदि आप सामने वाली सतह को लेंगे तो इसके पीछे वाली जो सतह है वो आपके विपरीत हो जाएगी। तो इसलिए साथियों एक पासे में एक ही सतह विपरीत हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस पासे में हम किस प्रकार के सवालों को हल करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम समझ लेंगे तो हम ये भी समझ लेंगे कि लगभग हमें कितना पासे के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे साथियों, इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक सतह कॉमन। एक सतह कॉमन अगर दोस्तों आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी पीडीएफ बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक सतह कॉमन। दूसरे नंबर पर साथियों हम पढ़ेंगे 2 सतह कॉमन। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे, 2 सतह कॉमन। और दोस्तों तीसरे बार जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कोई भी सतह कॉमन ना हो, यानी तीनों सतह अनकॉमन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोई भी सतह कॉमन ना हो, कॉमन ना हो। इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा साथियों मानक पासा और साधारण पासा। लेकिन दोस्तों इसकी बात बाद में करेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे साथियों वो पढ़ेंगे हम रिक्त स्थान भरना। रिक्त स्थान भरना भी दोस्तों बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं, आपको पता है, आपने देखा भी होगा। तो इसलिए दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे खुला पासा या बंद पासा। पासे का खुला रूप किस प्रकार से होता है, तो ये हम देखेंगे खुला पासा और बंद पासा। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको एक पासा खोल के दे दिया जाएगा, उसको आपको बंद करना है, और जो बंद पासा है उसको दोस्तों आपको खोल के दिखाना है, ठीक है। और छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे साथियों बीच वाली सतह। बीच वाली सतह से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, तो दोस्तों ये भी आपको पढ़ना है। तो इतने प्रकार के सवाल साथियों यहाँ से पढ़ने हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको हम आप लिख भी सकते हैं। तो इसलिए साथियों सारे 6 के 6 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों इसको 2 या 3 वीडियो में हम समाप्त कर लेंगे पासे को। अगर साथियों आपको एक एक सवाल यहाँ से मिल जाए तभी दोस्तों आप चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, अभी आप दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। यदि आपको लगे कि कुछ अच्छा सीखने को मिला है और पासा अच्छे से समझ में आने लगे, तब दोस्तों अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपकी परीक्षा में जो भी पासे के सवाल होंगे, एक एक सवाल साथियों वो आपको इन्हीं वीडियो से
मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। आप चाहे पहले पढ़े हुए हैं पासा या नहीं पढ़े हुए हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतने विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, इतना विश्वास कि साथियों आपको कुछ ना कुछ जरूर इसमें परिवर्तन लगेगा कि हाँ हमने कुछ नया सीखा है, और शायद आपने इस प्रकार से पासा ना पढ़ा हो। तो इसलिए चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज, और एक एक बात को ध्यान से सुनना है, समझना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जब एक सतह कॉमन हो। जब एक सतह कॉमन हो तब दोस्तों किस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपको ये इस प्रकार से आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं पासा तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि इस प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं। तो इसमें आप देखेंगे साथियों कुछ नंबर लिखे हुए होंगे, कुछ रंगों के नाम भी हो सकते हैं, कुछ आपको प्रतीक चिन्ह भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉलर हो जाएगा, क्वेश्चनवाचक चिन्ह हो जाएगा और स्टार हो जाएगा। इस प्रकार के चिन्ह भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों 2, 5 और 3। अब एक एक बात को ध्यान से सुनना, चाहे तो लिख भी लेना जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। एक सतह कॉमन हमें देखनी है सबसे पहले। तो दोस्तों एक सतह कॉमन है तो इसमें हम एक सतह कॉमन वाले ही सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी सतह कॉमन है। तो देखेंगे 3 भी है और 5 भी है, तो इसलिए एक सतह कॉमन हमें करनी है। तो यहाँ पर हम 1 बना लेते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे केवल 5 ही कॉमन हो गया है ना, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। कॉमन वह सतह होती है जो पासे के दोनों रूपों में दिखाई दे रही है। अच्छा एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये दोस्तों 2 पासे नहीं है, ये एक ही पासा है। जैसे कि मैंने अभी कहा था एक बार में एक पासे की केवल हम 3 सतह ही देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 सतह देखी और उस प्रकार से हमने 3 सतह देखी, ठीक है। लेकिन हमने पाया कि एक सतह हमें 2 बार दिखाई दे रही है। तो एक ही पासे की ये 2 आकृतियां हैं, एक ही पासे की 2 आकृतियां हैं। इसमें आप देखेंगे साथियों सबसे पहले कि कॉमन क्या है। आपने देखा यहाँ पर 5 कॉमन है। अब दोस्तों जो मैं बता रहा हूं वो आपको लिखना भी है। देखिए अगर हमें इसमें विपरीत छांटना हो कि किस अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो विपरीत छांटने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, जो सतह कॉमन होती है उसे आधार मानते हैं। जो सतह कॉमन है उसे आधार मानते हैं, फिर उसी सतह को आधार मानकर साथियों उसी पासे में घड़ी की दिशा में हमें घूमना होता है। उसी पासे में घड़ी की दिशा में हमें घूमना होता है। अब दोस्तों वैसे ही हमने 5 को अगर इसमें भी आधार माना है, जो कॉमन है वही आधार होगा, तो यहां से भी हम घड़ी की दिशा में साथियों उसी पासे में घूमेंगे। आपको पता है घड़ी दोस्तों इस प्रकार से घूमती है, तो आपको इसी प्रकार से घूमना है, ठीक है। तब दोस्तों सबसे पहले जो आपको याद रखना है, जो सतह कॉमन होती है उसको आप लिखेंगे। अब दोस्तों कॉमन सतह के विपरीत क्या होगा, तो जो सतह दोस्तों हिडन होती है, जो छुपी हुई सतह होती है, वही इसके विपरीत हो जाती है, ठीक है। तो इसके विपरीत तो जो छुपी हुई सतह है ना वो हो जाएगी। लेकिन साथियों आपने यहाँ पर आधार माना 5। अब 5 से जब आप क्लॉकवाइज घूमे यानी कि घड़ी की दिशा में घूमे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन से घर में गए, तो आप 3 में गए। उसके बाद 3 के बाद में किस घर में गए, फिर आप 4 में गए। अब दोस्तों ठीक वैसे ही आपको करना है। 5 को आधार माना है तो सबसे पहले 5 ही लिखेंगे। उसके बाद 5 के बाद आप कौन से घर में जा रहे हैं, आप 1 में जा रहे हैं। उसके बाद कौन से घर में जा रहे हैं, आप 2 में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये आपका बन गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो सतह कॉमन होती है उसके विपरीत वह सतह हो जाती है जो छुपी हुई सतह होती है। आप जरा देखिए यहाँ पर कौन सा अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप कहेंगे 6। तो इसलिए दोस्तों 5 के विपरीत हो जाएगा 6। लेकिन साथियों 3 1 के विपरीत हो गया या 1 के विपरीत 3 हो गया, एक दूसरे के विपरीत हैं। 3 1 के 1 3 के, और 4 के विपरीत क्या है 2। तो इस प्रकार से साथियों आप किसी भी अंक का विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल आपको खुद करना है, ये सवाल आपको खुद करना है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस सवाल को करके देखिएगा। तो देखिए साथियों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ, वो सॉरी हैश बना देता हूँ, और मैं यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज बना देता हूँ, और मैं यहाँ पर डॉलर बना देता हूँ। अब दोस्तों इसी पासे का जो दूसरा रूप है इसमें साथियों हम देखते हैं यहाँ पर हमें डॉलर दिखाई दे गया, और यहाँ पर हम देखेंगे साथियों यहाँ पर @ दिखाई दे गया, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे गया। अब साथियों इसमें पूछा है कि किस चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस सवाल को लगा करके देखिए। तो सबसे पहले हमने कहा हम देखेंगे साथियों इसमें कौन सी सतह कॉमन है। तो आप देखेंगे डॉलर यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब दोस्तों इसको आधार मान लेना है, तो सबसे पहले डॉलर लिखेंगे। उसके बाद हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, डॉलर से ही घड़ी की दिशा में चलेंगे क्योंकि यही कॉमन है। उसके बाद हम देखेंगे किस घर में गए, तो दोस्तों सबसे पहले आप हैश में गए थे। उसके बाद किस घर में गए, उसके बाद दोस्तों आप त्रिभुज में गए थे। फिर वैसे ही दूसरे पासे में करना है दोस्तों। सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो कॉमन होता है, उसके बाद में हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो सबसे पहले जो प्रतीक आ रहा है वो दोस्तों @ है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन वाचक चिन्ह है।
अब दोस्तों जो सतह छुपी है उसके वो किसके विपरीत हो जाएगी, वो इसके विपरीत हो जाएगी। जो भी सतह होगी हमने यहाँ पर लिखी नहीं है, केवल आपको समझाना हमारा इस समय मकसद है। तो इसके सतह वो सतह होगी साथियों जो छुपी हुई है ना, इसमें हमने नहीं आपसे बताया, नहीं पूछ रहे। लेकिन बाकी जो अन्य सतह है, तो त्रिभुज के विपरीत दोस्तों ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह, और दोस्तों हैश के विपरीत हो जाएगा डॉलर, और सॉरी ये हो जाएगा @। अब मान लीजिए आपको कह दिया जाता कि 6 भिन्न भिन्न सतह हैं, एक सतह पर मान लीजिए कुछ भी कह दिया जाता, जैसे कि स्टार बना दिया जाता, इस प्रकार से स्टार बना दिया जाता, तो आपसे पूछा जाता कि डॉलर के विपरीत क्या है। तो यहाँ पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कॉमन सतह के विपरीत छुपी हुई सतह हो जाती है। तो दोस्तों छुपी हुई आप देखते कि यही है, तो यही इसके विपरीत हो जाता। ठीक है, अभी केवल आपको समझना है और समझ के ही आगे बढ़ना है। अब चलिए साथियों एक सवाल और करते हैं। अब इस सवाल को भी आप स्वयं लगा करके देखिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साथियों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काला, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हरा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीला, और इसी पासे का जो दूसरा रूप है उसमें मैं देखता हूँ यहाँ पर हरा मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं देखूंगा यहाँ पर नीला मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं देखूंगा यहाँ पर मुझे सफेद दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक पासे की 6 अलग अलग सतहों पर अलग अलग रंग हैं, जिसमें दोस्तों एक रंग आपका नारंगी भी है, जिसमें एक रंग आपका नारंगी भी है। तब दोस्तों बताइए इनके विपरीत क्या होगा। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन। इस सवाल को आप स्वयं लगाइए। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, हरा आपको कॉमन मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम हरा लिखेंगे, और हरे को ही आधार मान के दोस्तों आप क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो सबसे पहले आप जिस घर में जाएंगे उसे पहले लिखेंगे, मतलब पीला। उसके बाद दोस्तों आप काले में गए तो काला लिखेंगे। तो ठीक वैसे ही इसके नीचे कर देना है हरा। दोस्तों यहाँ पर कॉमन है, तो सबसे पहले हम हरा लिखेंगे। अब दोस्तों कॉमन से ही हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं, तो सबसे पहले हम नीले में गए हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे साथियों सफेद में गए हैं। अब दोस्तों एक ही सतह छुपी हुई जो नारंगी है वो किसके हो जाएगी, जो दोस्तों हमारा कॉमन होता है। अब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाए किस रंग के विपरीत कौन सा रंग है, तब दोस्तों आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये एक सतह कॉमन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो निवेदन है साथियों कि आप वीडियो को लाइक भी कर दें, और यदि दोस्तों आगे भी दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ाई करनी है हमारे साथ, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो भी आपको इसी प्रकार से मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज पहला समय था, इसलिए 12 मिनट में केवल एक ही टाइप कर पाए हैं, लेकिन कल हम देखेंगे दोस्तों दो प्रकार करेंगे, और लगभग 3 या 4 वीडियो में हम पासे को समाप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।